प्रणाम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो आइए दोस्तों, अध्याय 13 प्रकृति पुरुष चेतना, इसकी चर्चा करते हैं और इस अध्याय को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुष चैवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतादित्यतूतमिच्छामि ज्ञानं श्रेष्ठे च केशव। श्रीभगवानुवाच इन्द्रशरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यामि बिभयते एकतोऽवति न तु प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्धि। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने को इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यानी इस अध्याय की स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 6 क्वेश्चंस पूछते हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो अब इन क्वेश्चंस का जवाब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो भगवान ने बताया कि क्षेत्र क्या है, ये शरीर। तो ये शरीर को बोला गया है कि ये क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, जो इस शरीर को जानता हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई फार्मर है, तो फार्मर ने कोई बीज बोया अपनी लैंड पे, तो वो लैंड क्या हो गई, क्षेत्र हो गई, और वो फार्मर क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, क्योंकि वो उन सब चीज़ के बारे में जानता है। वो अपनी लैंड के एरिया, लैंड का पेरीमीटर क्या है, कौन सा बीज वो क्या वो बोने वाला है, वो उन सब चीज़ के बारे में जानता है। तो वो क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। और उसी के साथ साथ उस टाउन में कोई किंग है, तो उसको सारे फार्मर्स की नॉलेज है कि इस फार्मर का नाम क्या है। तो वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, एक तो आपकी आत्मा, आपकी सोल, और एक अल्टीमेट डिवाइन सोल यानी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता है, पूरे वर्ल्ड के हर एक जीव के बारे में सब कुछ पता है। तो वो क्या हो गए, वो हो गए क्षेत्रज्ञ। अगला श्लोक, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्र तु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञेय ज्ञानव यत्यागान मत मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीर में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता का ज्ञान लेने वाला ज्ञान कहलाता हूँ, ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक में भगवान ने वही वाली बात बताई जो मैंने अभी आपसे बोली है, कि भगवान ने कहा कि मैं इस शरीर का ज्ञाता भी हूँ। यानी भगवान बता रहे हैं कि जितने भी जो जीव है, उनके जो शरीर की जो नॉलेज है, उनका ज्ञाता भी मैं ही हूँ, और वही है ज्ञान। तो अब आने वाले जो श्लोक होंगे, 2 श्लोक, उसके अंदर भगवान ज्ञान की चर्चा करेंगे कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ततक्षेत्रम यज्ञा यदक्ष यति करी यत्रक्ष यत सचे योति यत्र प्रभावश्य तस्मा सेन शृणु। अब तुम मुझसे ये संक्षेप सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उससे उसका क्या प्रभाव है। अगला श्लोक, ऋषि बहुधा गीत छंदो विवर्धे पृथक ब्रह्मा सूत्र प्रदेशेव हेतु मृद्धि भी विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है, महाभूतो न हकारो बुद्धिरेमेक्त्व च इंद्रियाणि दर्शिक च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छादेश
सुखम दुखम संगति क्षेत्र ध्रुति इतित्व क्षेत्री समासेन स्वीकार मुदा हतम। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रियों विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सभी को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। यानी जिस हिसाब से आपका ये जो शरीर बना है उसे कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के निर्वाह के लिए कर्म करना इम्पॉर्टेंट है। और अध्याय 4 और अध्याय 5 में भगवान ने ये बताया है कि कर्म योगी सबसे बेस्ट है। तो कर्म करने के लिए हमको इस शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये शरीर कैसे बना है, इसके अंदर 5 महाभूत है और अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, और इसके साथ साथ इसमें 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, देश, सुख, दुख, संघात, ये सारे टाइप्स के इसके अंदर गुण हैं और इमोशंस है। तो इन सब चीज़ से ये आपकी जो कर्म क्षेत्र है, आपकी बॉडी है, वो बनी है। अगला श्लोक, अमानित्वदि मिदिवि हिंसा शांति राज्यवहम आचार्य पासन शौच स्त्रेया मेनि विनिग्रह इंद्रियतर्षि विग्रह अहंकार एवं च जन्म मृत्युरा विजया दुखिधा दोषणा दर्शनम असातिरिक्ति भविष्य पुत्रदार ग्रहे दिशु नित्य च समाचित्त वनिष्ठा निष्ठोपपीतिषु मया चान्न योगेन भक्ति वरिचिमाचारिणी विव्यक्ति देश व्यक्ति धर्म संसादी अध्यात्म ज्ञानी तिवितम तत्व ज्ञान दर्शी दर्शनम एत्व ज्ञान निमिति प्रोक्तमाज्ञान यदा नयथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्राणमिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्वता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। तो सेल्फ रियलाइजेशन होना और ट्रुथ के पास जाना, सत्य के पास जाना, वो एक टाइप का ज्ञान है। तो इन सारे जो पॉइंट्स है, ये जो सारी क्वालिटीज़ है, इससे मुझको ये जानने को मिलता है और हम सबको ये जानने को मिलता है कि असल में क्या रियल ज्ञान है और क्या अज्ञान है। तो इन सब चीज़ के अलावा जो भी चीज़ आपको सुनने को मिले, समझ लेना कि वो झूठी है और वो अज्ञान है। और ये सब चीज़ जो भगवान ने बताई है वो ही एकदम रियल ट्रुथ, सत्य है और ज्ञान है। अगला श्लोक, ज्ञेयं यत्र प्रवक्ष्यामि यक्तताव मृत्युमश्रुत है अनादिमतरम ब्रह्म ब्रह्मा न सत्रता दुह्यच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्मा, ये आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अगला श्लोक, सर्वत्र प्राणी पादाम ततश्च शाति श्रीमुखम सर्वत्र श्रुति मलोके सर्ववामुक्ति तिष्ठति। उनके हाथ पांव, आँख, सिर तथा मुंह
तथा उनके कान सर्वत्र है। इसी प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं के व्याप्त होकर अवस्थित है। आनंद ब्रह्मा ही परम ब्रह्मा भगवान होता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उसमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी से चींटी तक के सारे जीव स्थित है। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है। ये सब परमात्मा में ही स्थित है। इतव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। ये संभव नहीं है। यानी इसमें एक डिफरेंस बताया गया है अपनी आत्मा और भगवान के बारे में। तो भगवान के तो अनंत हाथ, पांव, नेत्र है, लेकिन एक आत्मा होती है, यानी हमारी आत्मा, एक पर्सन की आत्मा। यदि वो ये वाली बात बोले तो वो गलत है। कई बार क्या मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, लोग ये समझते हैं कि हमारी आत्मा है ना, वही रियल आत्मा है और वही क्या है भगवान की आत्मा है और वही क्या है भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे बताया है कि एक होती है इंसान की आत्मा और दूसरी होती है एक भगवान श्री कृष्ण। तो ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लोग बाग क्या है, इनको कनेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये दोनों सेम है, लेकिन असल में ये दो अलग अलग चीज़ है, सेम नहीं है। किंतु आत्मा ऐसा नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पुत्र, पुष्प, जल अर्पित करता है तो वह उसे स्वीकार करते हैं। अगला श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणभासम सर्वेन्द्रिय विजितम असक्त सर्वभूषेव निर्गुणम गुण भोक्तव्य च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यानी भगवान को किसी चीज़ की लालसा नहीं है, वो इस प्रकृति से परे हैं। उन्होंने ही ये माया बनाई है, तो वो इस माया के पार्ट नहीं है और वो ही दुनिया में हर एक चीज़ के स्वामी भी है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। यानी स्वामी भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगला श्लोक। बहिर्नित्रक्षक्ष भूता नाम चरम चरमेव च सूक्ष्मता विज्ञम दुरस्थ है चांतिक च ततः। परम सत्य जड़ तथा जंगल समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अगला श्लोक। अविभक्तम च भूतेषु विक्तमेव च स्थितम भूतभूतम तेजज्य ग्रसिषु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देने वाला है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक और बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण पालन करता भी है और साथ के साथ संहार करता भी है, और उन्होंने ही सभी को जन्म दिया है और वही सभी का काल भी है। अगला श्लोक। ज्योतिष्मामपि त्वज्जिते ज्योतिस्मसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञे हर्षि सर्वस विशिष्टम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। वह सबके हृदय में स्थित है। यानी परमात्मा कहाँ स्थित है? परमात्मा सभी जीव के हृदय में स्थित है। अगला श्लोक। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञे चोक्ता समासतः
मदभक्त एति तिजवा मदभावाया यो पग्ग पग्यते। इसी प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यानी जो ज्ञेय है ना, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान ने बताया कि मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन करा है। इसको केवल मेरे भक्ति समझ सकते हैं और इस तरह वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक, प्रकृति पुरुषम चे विद्यनादि उभावपि विकराशः गुणाशैव विद्धि प्रकृति संभाव हम। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जिन्य है। अगला श्लोक, कार्य कारण कर्तव्यते हेतु प्रकृति चयते पुरुषम सुखदघानम भोक्तव्ये हतुरचायते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। यानी भगवान ने बोला है कि इस संसार में सुख दुख का भोग का कारण जो है ना, इस संसार में जीव है, पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो यानी जीव को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है एज अ पुरुष, क्योंकि सांख्य योग में हमने ये देखा था और इसको समझा था कि स्टार्टिंग में सिर्फ प्रकृति थी, लेकिन प्रकृति क्यों यूँ कहती है कि कोई मेरा भोग करने के लिए आए। मैं खुद का भोग खुद नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरा यूज़ करे। फिर उसके बाद एंट्री होती है पुरुष की, है ना। तो पुरुष की एंट्री होती है और फिर प्रकृति के अंदर तीनों गुण मौजूद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उन तीनों गुणों के अभाव के कारण मनुष्य उस प्रकृति में फंस जाता है और वो उसके अनुसार कर्म करने के लिए बाधित हो जाता है। तो प्रकृति के पास ये पावर है कि वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है। हमने सांख्य योग में इस लॉ को, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था। तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि प्रकृति क्या है। अगला श्लोक, पुरुषम प्रकृति स्थितो ही भुक्ते प्रकाजी चामा गुणाणम कारणम गुणा संख्य से सदस्यों को निजम न मनसुहु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसके संगीत का कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा उद्दम योनियां मिलती रहती है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, बहुत गहरी बात। मैं अध्याय 5 से इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा। अब अर्जुन है ना, अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि भगवान आपने ये बता दिया कि एक तो होता है कर्म योग, और एक ही आप ये कह रहे हो कि जंगल में चल जाओ, वहाँ जाके आत्मचिंतन करो आपका, यानी आपकी खुद की भक्ति करो। तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो यदि कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो भगवान ने बोला लास्ट में, कर्म योग सबसे बेस्ट है ना। वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता जो इस संसार को छोड़ के चला जाए। जो मेरा जो रियल भक्त है ना, वो इस संसार में रहता है, इस संसार की विषम परिस्थितियों को सहता है, सारी सर्कमस्टांसेस कंडीशन को सहता है, उसके साथ साथ मेरी भक्ति करता है और मेरा काम करता है। यानी वो एक चैनल होता है, वो एक मीडियम होता है और काम मेरा होता है, और वो अपने द्वारा मेरे काम को करता है और इस संसार में बांटता है। तो वो ही मेरा भक्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो संसार से विलुप्त होकर, यानी अकेले में निवास करके मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन ये लाखों में से बहुत एक या फिर दो लोग होते हैं, क्योंकि उनके पहले के जो कुछ कर्मा होते हैं वो इनको इस संसार के व्यवहारिक जीवन में बनने ही नहीं देते, और वो लोग पहले से ही हट जाते हैं। तो हर इंसान ऐसा नहीं बन सकता। तो अर्जुन
तू अपने कर्तव्य का पालन कर, यदि तू अपने कर्तव्य का पालन करेगा और साथ साथ मेरा सुमिरन भी करेगा अनन्य भक्ति भाव से, तो तू इस संसार से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि डेथ हो जाना। मुक्ति का मतलब ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, है ना। अपने कर्तव्य का पालन करना, आपकी जो ड्यूटीज़ है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भगवान ने आपको दी है, भगवान का जो भगवान के प्रति जो आपके जो कुछ काम है जो आपको करना है, उनको सही ढंग से करना, उसको बोलते हैं कर्तव्य, और वही असली मुक्ति होती है। अगला श्लोक, उप्रदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्त महेश्वर परमाते व्यक्ति चा पुक्त्यो देहिस्मिन् पुरुष परा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यानी भगवान ने बोला रियल एंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। प्रोप्राइटर स्वामित्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और आपके हृदय में कौन वास करते हैं? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। और वही परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अगला श्लोक, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणसः सर्वथा वर्तमानो नीच भूति विजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों की अनंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी समझने वाली ये बात है, जो इस बात को समझ लेता है कि ये संसार है ना, बस कुछ क्षण का मोमेंटरी प्लेजर है। भाई देखिए, आप किसी के साथ कोई नया संबंध बनाते हैं, है ना, कुछ समय के लिए वो आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन बाद में आपको पता ये लगता है कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए था। कुछ समय का मतलब 1 महीने, 10 दिन, 1 साल, कुछ साल। उसके बाद आप उसके साथ में एक वो वाली बॉन्डिंग नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। आपसे कोई यूँ बोले कि आपको 15 मिनट झूले पे बैठना है, इट इज़ ओके एंड फाइन, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको पूरे दिन भर 24 घंटे आपको झूले पे बैठ के झूलना है, तो आप खुश होंगे उस चीज़ में? वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से संसार है। संसार में कोई भी चीज़ है ना, वो आपको मोमेंटरी प्लेजर देती है कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंटली वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय नहीं है। तो यहाँ ये बताया गया है कि व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अनंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो यानी उसने ये बात को जान लिया है कि क्या मोमेंटरी प्लेजर है, क्या संसार है और क्या भगवान की भक्ति है। तो जो भगवान की भक्ति ना, इटर्नल जॉय है, इटर्नल हैप्पीनेस है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। अगला श्लोक, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मता मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा का ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं। अगला श्लोक, अन्य तेत्वतमा जानते हैं शुत्ते ने भेव उपासते तेजति चातिरेन्ते वे मृत्युम श्रुति प्रायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा, सत्संग के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। सत्संग क्या है? सत्संग एक शेल्टर है।
इस संसार की जो विषम परिस्थिति होती है उसको सहने के लिए आपके पास एक घर होता है। तो इस संसार के अंदर आपके अच्छे और बुरे कर्मा होते हैं, उसको डिफेंस करने के लिए, उसको ऑफेंस करने के लिए सत्संग एक प्लेस है जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। द रियल जॉय, द रियल रिलैक्सेशन वाली जो प्लेस है ना, वो सत्संग है। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि कई लोगों को क्या है, इस सत्संग के बारे में, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप किसी को अपने साथ में लाते हो तो आपके साथ वाला उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से एक्सेप्ट करता है और वो ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को जानता है। आप कुछ समय के लिए उसके साथ में रहते हो और आप पीछे हट जाते हो, लेकिन आपने देखा होगा जिसको आप अपने साथ में लाए हो उस सत्संग के अंदर, वो आपसे 2 कदम आगे आगे चल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को समझने लग जाता है कि भगवान की भक्ति क्या है, सत्संग क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रामाणिक पुरुषों यानी कोई गुरु से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अगला श्लोक, यावस्य श्रेयासे किंति पतस्ते स्थावरम जगममम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से सुयोगदम दीर्घ भरतवृष। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, ये जान लो, चर अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। वृक्ष पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्ति है जो गतिशील नहीं है। इसके साथ ही ऐसी अनेक वस्तु है जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीवन के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अगला श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम विनश्यति इति विनश्यतम य पश्यति च पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अगला श्लोक, समम पश्यति सर्वतः संवश्यति मीश्वरम ना हिरस्तव से मानत्वदम मानम ततो यति परागतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान में देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता और इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो जाता है, किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विकटगारी मानसिकता के अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमश वैकुंठ लोक की ओर आगे बढ़ता है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर टच करना चाहूँगा। अभी मेरे माइंड में एक ख्याल आया। कोई पिता है ना, वो अपने बच्चे का ख्याल रखता है बहुत ही केयर से कि उसको लग नहीं जाए। वो उसके हर एक चीज़ का ख्याल रखता है। तो आपको नहीं लगता होगा कि भगवान श्री कृष्ण है, उनके अंश से, उनकी बॉडी से, उनके अंश से पूरी जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है, इस पूरी प्रकृति की उत्पत्ति हुई है और हम सब उन्हीं के तो अंश हैं। तो क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखते होंगे क्या? तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किल आए, कोई भी चुनौती आए, कभी भी आपको डर लगे, तो अपने अंदर ये थॉट लाना, अपने अंदर ये ख्याल लाना कि जब एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, तो इसी तरीके से जो परम पिता है, अल्टीमेट गॉड है, वो भी आपका ख्याल रखते होंगे। लेकिन उनके बताने का तरीका अलग है। वो ये चाहते हैं कि आप उस स्थिति को लड़े। वो आपको सामर्थ्य देते हैं, आपको पावर देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं कि आप खुद उस स्थिति को लड़ो। जिस तरीके से आप देखो,
भगवान श्री कृष्ण के लिए वो कुरुक्षेत्र का युद्ध कितना आसान था, 1 सेकंड में वो ख़त्म कर सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या क्या बोला कि तू उठ खड़ा हो और इस युद्ध को लड़, और इस युद्ध को लड़ने का जो जीतने का जो क्रेडिट है उसको तू अपने पास रख, है ना। और लास्ट में भगवान ऐसे भी कहते हैं, जितने भी जो बाण चले ना वो सब मुझ पे चले हैं। तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, तो भगवान आपको ये पावर देते हैं कि तू इस दुख से आगे निकल, इसका लड़, इसका सामना कर। अगला श्लोक, प्रकृतियेत्वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तत्मात्माकर्ता स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वह यथार्थ में देखता है। अगला श्लोक, यथा भूत्र प्रगते प्रगत भाव में स्थित मनु पश्यति ततः एव विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है और वह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्माबोध को प्राप्त होता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना में शुद्धि आ जाती है, वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ हो जाता है। तब वह वस्तु को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है कि वो किस तरीके से सारी वस्तुओं को देखता है। अनादिद्वितीय गुणम त्रिवाद परमात्मा है यह वह, शरीर स्थितोति कौन्तेय ना करोति ना लिप्तेति। शाश्वत दृष्टि लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर से संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना उसमें लिप्त रहता है। तो यानी इस कर्मा का, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है उसे कौन एंजॉय करता है? भगवान कृष्ण। और उसका प्रोप्राइटर भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यानी वही आपसे वो वाला कर्म करवा रहा है और इंजॉयर भी वही है। आप और मैं उस चीज का माध्यम है, हम उन सब चीज का चैनल है जिनके द्वारा वो कर्म किया जा रहा है। लेकिन असल में उस रिजल्ट का असली इंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगला श्लोक, यथा सर्वगतम सौमक्षदाकशम लेपी लेते सर्वदा वस्तिस्तु देहे तथात्मा नेपी लिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्मा दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से कभी लिप्त नहीं होती। यथा प्रत्यक्षे प्रतिज्ञक्तम कृस्त्यतम लोकमिम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतम प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की चेतना से प्रकाशित करती है। अगला श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञोरे व मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परमहम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन में मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसी के साथ अध्याय 13 को मैं यहाँ विराम देता हूँ और अध्याय 13 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस अध्याय में हमने ये जाना कि भगवान ने ये बताया
क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान ने ये बताया हर जगह कि क्षेत्र क्या है और ये शरीर किससे बना है, नॉलेज क्या है और अज्ञानता क्या है। और भगवान ने बताया कि इंजॉयर कौन है ना, जो असली इंजॉयर है वो भगवान श्री कृष्ण है, यानी मैं खुद हूँ। और आत्मा का रोल क्या है, और आपसे यदि कोई भी कर्म हो रहा है तो आप उस चीज़ के एक चैनल हो, एक माध्यम हो। कर्म करवा कौन रहा है, भगवान कृष्ण करवा रहा है। और इस प्रकृति के बारे में हमने जाना कि इस प्रकृति में तीनों गुण मौजूद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।